हेलो फ्रेंड्स, आपका एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 5 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx। चलो हम लोग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एक काम कर देते हैं, जो आपका x प्लस 8 है इसको हम आंशिक रूप में तोड़ ले। देखो कैसे लिखेंगे, जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में ये चीज बताई है, ठीक है। यहाँ फर्क इतना है कि थोड़ा बेचारा क्या है, रूट में है, बस ठीक है। चलो करते हैं। पहले स्टार्टिंग में देखो लिखेंगे आप x प्लस 8 इज इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स। ये होगा आपके यहां से एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5, ये होगा यहां से प्लस का b। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आपने अच्छे से ये किया। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां से आगे करता हूं, इंप्लाइज दैट ये होगा आपके यहां से x प्लस 8, यहां लिखेंगे a इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हुआ, ये होगा आपके यहां से 2x प्लस यहां लिखेंगे बेटा, अब यहां से 2 लिखेंगे, 5 का 0 हुआ और 2x का x 2 हुआ, सॉरी क्या हुआ, 2x क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब प्लस होगा आपका ये b हुआ, ठीक है। अब यहां से हम लोग आगे करते हैं, ये होगा आपका बेटा x प्लस 8। अब हम a से जो है अंदर थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर दे, गुणा कर दे ना, तो यहां से लिखेंगे 2ax हुआ प्लस हो जाएगा आपके यहां से 2a प्लस का b। अब हम यहाँ क्या करेंगे, x के गुणांकों की तुलना करेंगे, कंपेयरिंग ऑफ x कोएफिशिएंट्स, ठीक है, और कांस्टेंट को भी करेंगे। देखो कैसे, तो हम लोग लिखते हैं अच्छे से, ये होगा x इज इक्वल टू, लिख सकते हैं ये होगा आपके यहां से 2x। देखो x वाला पार्ट क्या होगा, एक तरफ हुआ है ना, एक तरफ नहीं होगा, मतलब सामने सामने हो गया, ठीक है। अब हम जब इसको काटेंगे क्या पाएंगे, ये इतना पाएंगे, यानी कहने का मतलब है आपको मिलेगा 1 इक्वल टू 2a है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो भाई ऐसे, आर माने क्या होता है, अथवा होता है, तो बी कैन से, तब हम कर सकते हैं 2a इक्वल टू 1 हुआ, तो देन तब आप पाएंगे a बराबर 1/2 पाएंगे। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक आपने अच्छे से किया और ये समझा। चलिए बहुत बढ़िया, आपने यहां तक किया। अब है देखो अचर पद वाला, लिखते हैं 2a प्लस b, ये वाला देखो बराबर क्या है आपका बेटा 8 हुआ, भाई अचर राशि है ना ये, देखो ये देखो 2 हुआ। अब हम देखो अच्छे से काम करते हैं, आपने a का मान क्या निकाला था 1/2, यहां लिखेंगे 2 इंटू 1/2, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आपने अच्छे से किया। ये होगा यहां से प्लस का b बराबर 8 हुआ। अब देखो 2 से 2 क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कट गया, तब यहां से पाएंगे 1 प्लस b इज इक्वल टू 8 हुआ, देन यू गेट, तब आप पाएंगे 8 इज इक्वल टू -1 हुआ, देन b इज इक्वल टू हो गया आपके यहां से ये 7 हुआ। कोई दिक्कत यहां तक आपने अच्छे से किया और ये समझा भी। चलिए आगे करते हैं। आगे देखो क्या करेंगे, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 8 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 2x है, सॉरी क्या है, प्लस का 2x है प्लस का 5, यहाँ पर dx है। अब आपने जो अंश को तोड़ा था, किसमें तोड़ा था, इसमें तोड़ा था, और यहाँ देखो हमने क्या किया था, डिफरेंशिएट किया था, तो ये वाला हम लिखेंगे x प्लस 8 के रिप्लेस पे ये लिखेंगे, ठीक है। अच्छे से लिखते हैं, ये होगा आपका a इंटू 2x प्लस 2 हुआ, फिर यहाँ लिखेंगे अच्छे से प्लस का b अपान टोटल है ना अंडर रूट, ये होगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5, ये होगा आपका से dx। यहां तक आपने अच्छे से किया, समझा और बढ़िया से किया। चलिए अब हम लोग आगे करते हैं। अब हमने आपको एक चीज बताई थी, क्या बताई थी, इफ a प्लस b क्या है, a प्लस b अपॉन c के फॉर्म में है, तो b कैन राइट, हम इसको लिख सकते हैं a अपॉन c, b अपॉन c, ये श्योर है 100%, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो आइए लिखते हैं, ठीक है। इसको देखो कैसे लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू 2x प्लस का 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5, ये होगा आपका से dx हुआ। कोई दिक्कत, हमने अच्छे से क्या किया, अलग किया, dx भी अंदर लाएंगे, फिर यहां से प्लस लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ b अपॉन
अंडर रूट ये होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5 ये होगा आपका ये dx हुआ। चलिए ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जो ए बी है इंटीग्रेशन के बाहर से, बी है बी को हम इधर कर लें, ए है तो थोड़ा इधर कर ले, कोई दिक्कत नहीं ना, तब आप अच्छे से कर पाएंगे। देखिए यहां से लिखते हैं, ये होगा ए इंटीग्रेशन ऑफ ना, ए को हमने क्या किया बाहर किया, तो लिखते हैं 2x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5 ये होगा आपका ऐसे dx हुआ। अब b को क्या करते बाहर करते ऐसे, ये होगा b इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5 ये होगा आपका dx। यहां तक आपने अच्छे से किया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए है ना। अब हम क्या करेंगे, जो हम लोगों ने ए और बी का मान निकाला था हम इसी में पुट अप कर दे, यानी क्या कर दे रख दे। तो आइए रखते हैं, इज इक्वल टू होगा आपका यहां से, देखो क्या हो रहा है, ए का मान क्या है 1/2 है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर 1/2, फिर यहां से लिखोगे आप 2x, क्या लिखोगे 2x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट ये होगा आपके यहां से एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5 ये होगा आपके यहां से ये dx हुआ। कोई दिक्कत यहाँ तक आपने अच्छे से किया, समझा भी बढ़िया से, ठीक है। प्लस b का मान क्या है, b का मान 7 है, तो हम लोग क्या कर देते हैं 7 को ऐसे लिख ले ना। चलिए इंटीग्रेशन ऑफ ये होगा आपके यहां से 2x, नो सॉरी ये b है ना, इसको नहीं 1 लिखेंगे, ठीक है। ये होगा आपके यहां से 1 अपॉन अंडर रूट ये होगा आपके यहां से एक्स स्क्वायर प्लस होगा बेटा आपके यहां से 2x हुआ, और उसके बाद क्या होगा यहाँ पर, ये होगा यहाँ से प्लस का 5 है, सॉरी यार प्लस का क्या है यहाँ पर ये 5 है, ये होगा आपके यहां से ये dx हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक आपने अच्छे से किया और ये समझा भी। चलिए आगे हम लोग करते हैं। अब यहां से हम एक काम कर देते हैं, आपको अच्छे से पता होना चाहिए 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमने बताया भी है, इसका इंटीग्रेशन होता है 2 रूट एक्स होता है। चलो फिर हम लोग करते हैं, ठीक है, पूरा डिटेल में बताएंगे, कहीं से छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। चाहे तो हम लोग इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन करेंगे नहीं। तो कैसे, लेट यहाँ देखो रफली वाला, हम इसको मान लेते हैं लेट माने माना, ये होगा आपके यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5 बराबर क्या होगा t हुआ। अब इसको क्या करेंगे आप डिफरेंशिएट करेंगे, तब यहां से पाएंगे आप 2x प्लस का 2 ये होगा बेटा आपका dx बराबर पाएंगे आप dt। कोई दिक्कत नहीं। अब आप अंश में देखिए क्या पाया आपने, क्या पाया 2x प्लस 2 पाया, तो 2x प्लस 2 इंटू क्या dx, 2x प्लस 2 dx बराबर क्या मिल गया dt मिल गया। यहाँ पर लिखेंगे dt, यानी कहने का देखो करके बता रहा हूं, लिखेंगे आप देखो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, अभी क्या होगा आपके यहां से अंडर रूट टी हुआ, ये dt हुआ। अब आपको अच्छे से पता है, अगर मान लीजिए रूट है तो रूट को हम लोग लिख सकते हैं 1/2, तो b का अंश से तब हम कह सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर -1/2। ऐसा क्यों, देखो इसका मतलब क्या है, t का 1/t का पावर क्या 1/2 है, जब ये ऊपर जाएगा क्या होगा माइनस होगा, यानी आपको अच्छे से पता है यदि 1/a है, जब ये ऊपर जाएगा क्या होता है a टू द पावर -1 होता है। तो यहां से जब हम लोग क्या करें, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर पाते हैं 1/2 t टू द पावर क्या -1/2 प्लस 1 हुआ, ये होगा आपके से -1/2 प्लस 1 हुआ। जब इसको आप हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पाएंगे 1/2 ये हो जाएगा t टू द पावर 1/2 हुआ, और अपान क्या होगा यहाँ से ये 1/2 हुआ, और बेटा प्लस का c भी है, ठीक है, क्या है यहाँ पर प्लस का c भी है। तो कहने का मतलब है इसको हम आप लिख सकते हैं 1/2 रूट t लिख सकते हैं, और ये 2 क्या होगा बगल में जाएगा, 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा, तो वनली वन आपका क्या बच रहा है रूट t बच रहा है। तो इसका मतलब है क्या आप इसको डायरेक्ट आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ना, इसको आप अगर चाहे तो अभी लिख सकते हैं, ठीक है, क्या है आपका रफली वर्क है ये। तो आइए करते हैं, ये होगा 1/2, फिर हम लिखेंगे √2, सॉरी यार √2 नहीं 2 रूट, क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 रूट, इतना सिस्टम जो t बराबर आपने माना था ये पूरा है ना, इसको लिखेंगे x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5 हुआ, फिर यहां से प्लस का 7 इंटू है, ठीक है, प्लस का 7। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है, क्या बनाएंगे
परफेक्ट स्क्वायर, इसको हम इरेज कर दे, ठीक है भैया, आप पॉज करके लिख लीजिएगा। देखो जुकाम हुआ है यार थोड़ा सा, हो गया है तुझको तो प्यार सजना, दिलदार सजना, दिलदार। चलो देखते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर। तो कैसे बनेगा, ठीक है, आइए करते हैं। तो इसमें हम लोग काम कर देते हैं, एक जोड़ दे एक घटा दे ना। क्या करते हैं हम, एक जोड़ दे इसमें एक घटा दे। कहने का मतलब है, देखो ये क्या है, एक्स स्क्वायर है प्लस का 2x है प्लस का 5 है, ठीक है। हमने आपको बताया है अगर x के बगल में केवल 2 है, कुछ बटोटे नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं करना है, आपको एक जोड़ना है घटाना है, वो भी क्या करके, वर्ग करके। तो देखो कैसे, ये होगा आपके यहाँ से एक्स स्क्वायर हुआ प्लस का 2x हुआ, और देखो यहाँ से प्लस का 5 है, बोलो हाँ। देखो हम वर्ग करके कर रहे, जोड़ रहे हैं और घटा रहे हैं ना, किसको, एक को वर्ग करके जोड़ रहे हैं और हम घटा रहे हैं। तो आइए करते हैं, ठीक है। ये होगा बेटा आपके यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, अच्छा इंटू 1 इसको लिख सकते हैं ना, श्योर है। चलिए बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा यहाँ से, सॉरी यहाँ पर 1 का स्क्वायर हुआ प्लस का 5 माइनस का 1, यहाँ वर्ग था, ठीक है ना। 1 का वर्ग क्या होता है, 1 ही होता है। आप ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फार्मूला है, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये वाला बेटा क्या होगा, यानी देखो एक्स प्लस 1 होगा, सॉरी क्या होगा यहाँ पर, ये एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हुआ, और ये होगा आपके यहाँ से ये क्या होगा, 4 हुआ, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये होगा यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, यहाँ तक आपने अच्छे से किया, ठीक है। तो आइए आगे हम लोग करते हैं, ठीक है। ये होगा आपके यहाँ से 1 अपान अंडर रूट, क्या होगा, अंडर रूट लिखेंगे क्या, ये जो आपने बनाया था परफेक्ट स्क्वायर, ए है, ए को आप चाहे पहले लिखो चाहे बाद में, है तो प्लस है में, तो हम एक काम कर इसको से लिख लेते हैं। ये होगा आपके यहाँ से 2 का स्क्वायर प्लस होगा आपके यहाँ से x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये होगा आपके यहाँ से ये dx हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक आपने अच्छे से किया, चलिए बहुत बढ़िया। अब ये जो मैटर है 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, तब आपका बचेगा अंडर रूट, क्या बचेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5 प्लस का 7। अब यहाँ से आपको अच्छे से पता होना चाहिए, सिंस चूंकि हम लोग एक सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स है, तब क्या होता है, तब आपका होता है, लिखते हैं लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का सी होता है। तो आइए करते हैं हम लोग, ठीक है। ये होगा 7 लॉग मॉड ऑफ एक्स का काम कौन कर रहा है, एक्स प्लस 1, तो यहाँ लिखेंगे आप एक्स प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपने अच्छे से किया। फिर यहाँ से प्लस अंडर रूट, ठीक है, क्या होगा आपके यहाँ से एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और क्या होगा बेटा आपका ये 2 का होल स्क्वायर मार्ट क्लोज प्लस का सी हुआ। यानी कहने का मतलब है ये होगा आपके यहाँ से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5 प्लस का 7 लॉग मॉड ऑफ x प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ से प्लस, जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वही चीज पा जाएंगे जो पहले था। ये होगा आपके यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5 प्लस का सी, ये रहा है आपका आंसर। इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा, बढ़िया से समझ लीजिएगा, ठीक है। जहां तक हमें लगता है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।